जय हिंद। क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी आज हल कराएंगे। इसके पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 5.1 हल करा चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा, और अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ पढ़ सकें। तो आज प्रश्न संख्या 1 जो है प्रश्नावली 5.2 है उसको सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 5.1 हल करा चुके हैं। तो 5.2 का पहला सवाल क्या है, तो आइए बाबू अपने सवाल पर देखते हैं। सवाल पहले इसके पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक क्या होता है। जैसे आपसे ए क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रथम पद है, और डी क्या है, सर्वांतर है। क्या है, और एन क्या है, पदों की संख्या, और ए एन क्या है, तो ए एन आपका एनवा पद है। कौन सा, एनवा पद है। अब इसके लिए एक सूत्र निकलेगी, इससे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद के लिए आपका ये सूत्र है, और ये पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पर आधारित है। ये सूत्र नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए 10वां पद आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस कितने पद हैं 10, तो यहाँ पर 10 माइनस 1 इक्वल डी। तो यहाँ पर ए 10 इक्वल 9 ए प्लस 9 डी। यही आपका होगा नहीं, यही आपका ऐसे निकालते हैं। 11वां पद, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 11वां पद निकल आएगा। एक घटा देंगे तो आपका अगला पद निकल आएगा। तो चलते अपने प्रश्नावली पर। आप लोग बेसिक समझ चुके होंगे, इसके पिछले वीडियो में बेसिक बहुत ज्यादा बता दिए थे, उससे और अच्छे से आप लोग समझिएगा। प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या कह रहा है, निम्न सारणी है, ये आपके पास एक सारणी है, में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और एनवा पद ए एन है। अभी हमने जो बताया वही इसमें है, और हमें इस सूत्र पर रख के जो रिक्त स्थान खाली स्थान है इन्हीं को भरना है। तो चलते अपने सवाल पर। क्या है, ये आपका क्या है, पहला सवाल। पहला सवाल है ए क्या है, ए है आपका 7, डी क्या है 3, एन क्या है 8 है, ए एन हमें निकालना है, ए एन हमें निकालना है। तो देखते हैं अपने सवाल पर सूत्र क्या है। यहां से लिखेंगे हल। हल में क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसी सूत्र पर रख देंगे। जब इसी सूत्र पर रखेंगे तो देखिए ए एन की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसकी जगह ए एन इक्वल ए की जगह पर क्या होगा 7 होगा, और प्लस एन 8 माइनस 1 और गुणे 3। तो यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल 7 प्लस यहाँ पर 7 गुणे 3 हो, एक घट जाएगा नहीं, तो ए एन इक्वल 7 प्लस 21 7 21। तो यहाँ पर देखिए ए एन इक्वल कितना होगा 21 और 7 28। तो एनवा पद कितना निकल के आया 28, और यही आंसर है। तो इसका जो खाली स्थान यहाँ पर क्या भरेंगे 28 भरेंगे। तो आपका पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। कौन सा, दूसरा। इसी प्रकार वो भी लगेगा, कैसे, इसी सूत्र से, लेकिन इसमें हमें सार्वांतर निकालना है, डी निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं ए इक्वल माइनस 18, डी इक्वल वाट हमें निकालना है, एन का मान है 10
और ए एन का मान है 0। तो यहाँ से देखते हैं ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 है, इक्वल ए का मान क्या है माइनस के 18, और ये प्लस एन का मान कितना है 10 है, माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है। तो जब देखिए 0 है यहाँ पर, इसको इस पार लाइएगा तो यहाँ पर इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 10 डी माइनस डी इक्वल 18, ये हो जाएगा नहीं। 10 डी से आपका एक डी घट जाएगा तो कितना होगा 9 डी इक्वल 18। 9 से 18 कैंसिल कितनी बार 2 बार, तो डी इक्वल कितना होगा 2। यही आपका आंसर है। डी का मान कितना निकला 2। यही हमें हल करना था। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। बहुत सरल सवाल है बाबू, इतना ध्यान करना, आप लोग आसानी से लगाते हो चले जाएंगे। अगर एक बार सीख गए, पूरा वीडियो देख लिया तो एकदम आसानी से लगाएंगे, चुटकियों में, हमारा भरोसा है आपके ऊपर। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल आपको यहाँ पर ए क्या दिया, व्हाट हमें निकालना है। डी क्या है -3, और एन क्या है 18, और ए एन कितना है -5। देखिए उसी सूत्र पर सभी लगेंगे सवाल। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 है, इक्वल ए की वैल्यू निकालना है, प्लस एन का मान कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो -5 इक्वल ए प्लस 18 17 और गुणे -3। तो यहाँ से -5 इक्वल ए, और ये माइनस यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो कितना होगा माइनस हो जाएगा 17 ठीक है 51। कितना होगा 51। जब आप इधर देखिए, इधर करिएगा तो ए को इधर रखिएगा और -5 जब इसको इस पार लाएंगे तो ये प्लस का 51 हो जाएगा। कितना प्लस का, तो ए का मान जो निकले वो कितना होगा 46 होगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। यही आपका आंसर है। यहाँ पर कितना आएगा 46। आप लोग चौथा सवाल लगाइएगा, पांचवा सवाल इसी प्रकार चौथे पांचवे लगेंगे। इसी सूत्र पर रखना है और दूसरे सूत्र पर नहीं, बस इसका मान उठा के इस सूत्र पर रख देना है। जिनका जिनका मान दिया है उनको लिखिएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर, प्रश्न संख्या 2 पर। आप लोग इसको हल कर लिएगा, नहीं आए तो कमेंट करिएगा, और आंसर अगर आप लोगों को आ जाए तो आंसर का कमेंट जरूर कर दें, ताकि जो बच्चों को नहीं आता है वो लोग समझ जाएंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। क्या है दूसरा सवाल, दूसरे सवाल दूसरा सवाल क्या है, चलते हैं पढ़ लेते हैं। दूसरे का पहला है, क्योंकि इसमें 2 सवाल है, एक हल कराएंगे, एक परिमन से हल कर लेना, और एक बता देंगे तो दूसरा अपने आप कह देंगे सर अभी हम हल कर लेंगे। निम्न में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। क्या है, एपी आपको एक दिया हुआ है, उसमें -10 7 4 का 30वां पद निकालना है। कौन सा 30वां पद, इसी फार्मूला से। तो हम 29 यहाँ पर, जहाँ पर एन का मान यहाँ पर 29 रख के निकाल देंगे। देखिए 30वां पद निकालने के लिए सबसे पहले पहला सवाल आपको एपी दिया हुआ है। एपी क्या है 10, 7, 4 डैश 30वां पद। कौन सा पद निकालना है 30वां पद। सवाल सही तो लिखा, हाँ सही। तो यहाँ पर आप इसको मानिएगा A1 A2 A3 और AN का मान 30 है। कितना है 30वां पद हमें निकालना है। इसका मान कितना है 30वां पद। तो इसको निकालते हैं, क्या करते हैं पहले A = 10 और D क्या होगा A2 - A1। तो 7 -
10, तो यहाँ पर कितना होगा -3। तो डी का मान क्या निकल के आया -3। दूसरे पद में पहले पद को घटा देते हैं तो सार्वंतर उसका जो होता है वो निकल आता है। तो अब चलते हैं इसी सूत्र पर। हमें कौन सा पद निकालना है? 30वां पद इक्वल ए का मान कितना है 10। इस सूत्र से देख लीजिए, इसमें रख दीजिएगा पूरे मान, और प्लस एन का मान कितना है? तो 30 -1 इंटू डी का मान -3 है। ये आपका बन गया। अब ए30 का मान कितना है 10 प्लस यहाँ पर 29 अब गुणे -3, तो यहाँ पर क्या होगा 10 और ये माइनस हो जाएगा इसमें जब गुणा करेंगे। 9 त्रिक का 27, 7 बचे 2, 3 में 6 2 8। तो यहाँ पर आपका जो ए30 का मान आएगा वो कितना आएगा? -77 आएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो -77 आएगा। और यही आपका आंसर, ये आप अपनी किताब में देखिए सी नंबर आपका सी सही है, जो आपका सी है वो सही है। तो इसका जो सेकंड नंबर सवाल है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार आपका 11वां पद उसमें दिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ए एन इक्वल आपको क्या है पहला, देखिए यहाँ आपको ए प्लस क्या करेंगे यहाँ पर 11वां, तो 10वां पद ये, और ए का मान आप निकाल लिए, डी का मान उसी प्रकार A2 और -A1 से निकाल लेंगे डी का मान। तो अब चलते हैं दूसरा सवाल, दूसरे का आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरे सवाल पर, प्रश्न संख्या 3। क्या है प्रश्न संख्या 3? देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को के पदों को ज्ञात कीजिए। जो इसमें रिक्त खाना जो डिब्बा बना हुआ है उनके हमें मान ज्ञात करना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो चलते हैं पहला सवाल, तीसरे का पहला सवाल क्या है? 2 कामा बॉक्स फिर 26, कितना है? 26 है। तो हमें देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 का ए का मान है 2, A2 हमें पता नहीं, A3, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिख देंगे। हल क्या है? A3 हम निकालेंगे। A3 निकालने के लिए क्या मिलेगा? A प्लस N -1 इंटू डी। ए का मान कितना है? A3 का मान पहले लिख देते 26 इक्वल ए का मान कितना है? 2 है, प्लस एन का, तो कौन सा पद निकालना है? तीसरा, तीसरा निकालना है, तो 3 -1 इंटू डी का मान क्या है? हम यहाँ पर देखते हैं, डी का मान हम निकालेंगे यहीं से, क्योंकि हमें पता नहीं डी का मान, इसका सर्वांतर क्या है। अगर यहाँ पर होता तो पता चल जाता। तो यहाँ देखिए आप इसको पहले यहाँ पर 2 + 3D - D इक्वल यहाँ पर कितना हो जाए? 26। ये उसी प्रकार लिखा, थोड़ा पलट भर दिए, इतना किए हैं। तो यहाँ से 2 + 2D इक्वल 26। तो यहाँ से देखिए 2D इक्वल 26 -2, तो D का मान आएगा आपका 24/2। तो D का मान कितना होगा? 12। यहाँ पर 12, जब D का मान 12 है तो अब इसका मान निकालेंगे, किसका? A2 का। A2 का मान क्या होगा? A + 1D, और 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब कि A2 निकले। A2 इक्वल A का मान कितना है? 2, और प्लस D का मान कितना है? 12। तो A2 का मान आएगा आपका 14। यही आपका आंसर है। तो इस बॉक्स पर 14 भरा जाएगा। कितना? 14 भरा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोट करने में कोई दिक्कत हो, सवाल समझने में।
अब तीसरे का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्या है दूसरा नंबर सवाल? एक डिब्बा है, रिक्त स्थान है, फिर कामा 13 कामा फिर डिब्बा है, कामा 3, ये आपका सवाल है। तो चलते इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रकार उसी सूत्र से। देखिए यहाँ पर हमें ए भी नहीं पता, तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, तो यहाँ से चलते हैं क्या मानेंगे, A2 का मान निकालेंगे। A2 इक्वल क्या होगा, A प्लस डी। तो A2 का मान आपका 13 है, इक्वल A प्लस डी। तो यहाँ से लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल 13, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब फिर A4 निकालेंगे, A4, तो यहाँ A4 A प्लस 3D। तो A4 का मान कितना होगा, यहाँ इसको इस पार लिखिए, तो A प्लस 3D इक्वल A4 का मान 3 है, और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जब करेंगे तो A प्लस डी इक्वल 13, और दूसरा समीकरण A प्लस 3D इक्वल 3। यहाँ पर लिख लेंगे घटाने पर, घटाने पर जब आप लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, A से A पूरा कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा माइनस के 2D इक्वल यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि माइनस 13 से 13 कैंसिल। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस 2D इक्वल 10, तो ये कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो माइनस के 5 आएगा, जो D का मान होगा वो 5 आएगा माइनस के। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो आप D का मान है वो समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, तो A प्लस डी इक्वल 13, तो A माइनस 5 कितना होगा, माइनस 5 इक्वल 13, बन भी नहीं रहा। तो A का मान 13 और प्लस 5, तो कितना होगा 18 हो जाएगा, कितना होगा 18। तो A का मान आपका 18 हो गया, और यहीं से A3 का मान निकालेंगे, तो A3 इक्वल A प्लस 2D, और A का मान कितना है 18 प्लस 2 गुणे D का मान, D का मान आपका यहाँ से निकल के माइनस 5, तो A3 इक्वल 18 माइनस 10, इसका इसमें गुणा हो गया, तो A3 इक्वल 8, जो A3 का आंसर है यही है आंसर, तो इसका 8 आया। तो प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व हो चुका। तीसरा सॉल्व आप करें, चौथा सॉल्व हम कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार इसी विधि से आपको सॉल्व करना है, क्या निकालना है क्या क्या नहीं निकालना, तो आप लोग निकालिए और आंसर कमेंट में जरूर कर दें। अब हम चौथा सवाल सॉल्व कराएंगे, इसके बाद पांचवा भी आप सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत सरल है। सवाल क्या है, -4 कामा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, डिब्बा बहुत सारे हैं, फिर डिब्बा, अभी एक डिब्बा और है, डिब्बा, फिर क्या है 6। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, आपको A का मान दिया हुआ है और D हमें पता नहीं, AN भी नहीं पता, तो यहां से चलते हैं, सबसे पहले A6 से निकालेंगे। A6 का मान क्या होगा, A का मान प्लस 5D, ये आप A6 से निकालने का फार्मूला है। A6 इक्वल A का मान -4
और हमें A6 का मान कितना दिया है, 6 दिया हुआ है। और ये -4 प्लस 5D कितना है, 5D है। तो यहाँ से चलते हैं D का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 5D इक्वल कितना होगा, 6 और प्लस के 4, इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो D इक्वल 10/5, 5 दूनी 10, कितनी बार D का मान कितना होगा, 2 होगा। D का मान 2। तो यहाँ से देखते हैं, सवाल बहुत सारे लगेंगे, पहले यहीं पर निकालते हैं। A2 क्या होगा, A प्लस D, A का मान कितना, -4 है और D का मान 2 है। तो A2 इक्वल कितना होगा, 2 होगा माइनस का, ये आपका A2 का मान है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, -2। इसके बाद A3 निकालेंगे। A3 क्या है, A प्लस 2D, A का मान कितना है, -4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है, 2। तो यहाँ पर A3 का मान क्या होगा, -4 प्लस 4, तो ये कट जाएगा। तो A3 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 0 भर देंगे। अब A4 निकाल लेंगे। A4, A2 A3 A4 है। तो A4 निकालने के लिए A प्लस 3D, तो A4 कैसे, A4 प्लस इक्वल्स A का मान क्या है, -2 प्लस A का 4 -2 नहीं, -4 है, -4 और 3 गुणे D का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ पर A4 का मान आएगा -4 प्लस के 6, तो A4 का मान 2 होगा। क्या होगा, 2। तो यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ से A5 निकालेंगे। तो A प्लस 4D, A का मान क्या है, A का मान -4 प्लस 4, D का मान क्या है, तो D का मान 2 है। तो यहाँ पर देखिए -4 प्लस 8, तो A5 का मान आपका 4 आएगा, प्लस का वो भी। यहाँ से ये आंसर हो गया आप सभी। तो यहाँ पर 4 आएगा। इसी प्रकार आप 5 नंबर सवाल लगाएंगे। तो चलते हैं अब अपने 4 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4, 5 नंबर जो आपका 3 का 4 नंबर 2 नंबर 3 जितने रह गए हैं उनको लगाकर आप कमेंट में इसी प्रकार लगाना है। कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर इतना भी नहीं लगा पाओगे तो बेटा क्या करोगे, हैं? थोड़ा में थोड़ा तो आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 4 नंबर सवाल पर क्या है, AP आपको दिया हुआ है। क्या है, AP आपका 3, 8, 13, 18 डैश कितना है, 78। आपको इसके पदों की संख्या निकालना है, कितनी ही पदों की संख्या। तो चलते हैं सवाल पर। पदों की संख्या कितनी है, A1 A2 A3 A4 और ये AN ये है। तो A आपका क्या है, AN इक्वल A प्लस कितना है, N-1 इंटू D। A आपका दिया हुआ है 3, D आपका निकलेगा 5, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा। N का मान 78 यहाँ पर रखेंगे, 78 इक्वल A का मान 3 प्लस N-1 इंटू D का मान क्या होगा, D का मान होगा 5। तो यहाँ से 78 इक्वल 3 प्लस 5N-5। तो यहाँ जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ से 5N इक्वल्स ये इसमें घट जाएगा तो -2 कितना बचेगा, -2, लेकिन इधर जाएगा तो कितना होगा 78 और प्लस के 2, तो
n इक्वल्स 80 और बट्टे 5 है, 5 से 5 कैंसिल, तो n का मान कितना होगा 16, 16 5 80। तो यही आपका आंसर है। जो इसमें पदों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 16 होगी। अब चलते हैं अपने, कौन सा सवाल है, 4 नंबर सवाल आपका हल हो चुका। 5 नंबर सवाल जो कि इसी प्रकार, उसमें भी यही बताना है, पदों की संख्या ही भर बताना है। चार नंबर सवाल है, 5 नंबर है। निम्नलिखित समानता श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी के में कितने पद हैं, हमें इसका पद बताना, कितने इसमें पद हैं। तो चलते हैं 5 नंबर सवाल का पहला सवाल। कौन सा सवाल, पहला सवाल क्या है, पहला सवाल 7 13 19 7 13 19 डैश डैश 205, यही है नहीं आपका सवाल। तो आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और AN है। तो यहाँ से A का मान है 7 और D का मान क्या होगा, 13 में 7 घटाइएगा तो कितना होगा 6, ये आपका D का मान है। तो AN इक्वल A प्लस कितना होगा n-1 इंटू D। AN का मान कितना है 205 इक्वल्स 9, वो 7 होगा, 9 नहीं 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान 6। तो यहाँ से 205 इक्वल क्या होगा 7 प्लस 6n, यहाँ पर गुणा कर देंगे -6। तो यहाँ पर 6n इक्वल कितना बचेगा, एक यहाँ पर बचेगा 205 माइनस, जब इधर प्लस में 1 बचेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो 6n इक्वल 204 और n इक्वल 204 अपान 6, ये कितनी बार जाएगा, तो n का मान 34 हो जाएगा। n का मान 34 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। जो इसमें पदों की संख्या है कितनी है, 34 है। इसका सेकंड नंबर सवाल, जो 5 नंबर का सेकंड नंबर सवाल है, इसी प्रकार लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, 6 नंबर सवाल, क्या तो देखते हैं अपना 6वां सवाल क्या है। छह नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, लास्ट सवाल है, इसी को सॉल्व करते हैं, इसके बाद अगले फिर वीडियो में हम बताएंगे फिर आगे। तो एपी आपको दिया हुआ है 11 8 5 2 डैश कहाँ तक, माइनस के 150 तक। तो आप यहाँ पर देखिएगा ए का मान दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 और AN। ए क्या है, ए प्रथम पद 11 है, डी क्या है, तो डी आपका यहाँ पर -3 होगा, डी का मान, क्योंकि ये आपका दूसरा पद ये पहले पद में घटा दें तो डी निकल आएगा। तो AN इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी, एन का मतलब -150 इक्वल्स ए का मान 11 प्लस n का मान हमें निकालना -1 इंटू डी का मान, डी का मान -3 है। तो यहाँ से -150 इक्वल 11 प्लस 3 n माइनस के वो भी होगा, माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं -3n इक्वल माइनस के 150 और ये इधर 11 प्लस 14 हो जाएगा और वो इधर जाएगा तो माइनस के 14 रहेगा। तो यहाँ से -n इक्वल 14 में आप जाएंगे तो 4 और यहाँ से 6 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल 164/3। जब 3 से काटेंगे तो n का मान कितना आएगा, 3 5 15, 5 बार जाएगा, 3 5 15, 1 बचा, कितना बचेगा 1 14। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं
ये नहीं है, क्योंकि इसका भिन्नात्मक मान नहीं आएगा। क्या कह सकते हैं, ये कटेगा नहीं। n का मान जो है वो n इक्वल 164/3। तो यहाँ पर आप करेंगे तो नहीं कट पाएगा, पूरा पूरा नहीं कट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः पदों की संख्या भिन्न नहीं होती है। पदों की संख्या कभी भिन्न नहीं होती है। तो अतः इसको हम यह कह सकते हैं, यह एपी में ये सॉल्व नहीं होगा। चलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे इसके आगे के सवाल। तो अगले वीडियो तक आप लोग बने रहिए।